तो कल की क्लास में हमने 5वां और 8वां क्वेश्चन छोड़ा था, तो आज की क्लास में हम इन्हीं दोनों क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है? इन दोनों क्वेश्चंस में मुझे एक कांसेप्ट समझाना था क्लास इंटरवल का। भई जो क्लास इंटरवल है, जो वर्ग अंतराल है, वो अलग-अलग टाइप का हो सकता है, ठीक है? तो क्वेश्चन पढ़ेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि किस-किस टाइप का होगा, इसलिए सबसे लास्ट में करा रहे हैं, ठीक है? तो 5वां क्वेश्चन देखें, देखो जी, 5वां क्वेश्चन, पढ़ लेते हैं क्या दे रखा है। बोला कि किसी फुटकर बाज़ार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। कोई फुटकर बाज़ार है, कोई रिटेल का मार्केट है। उसके अंदर जो फल बेचने वाले हैं ना, वो पेटियों में रखे हुए आम बेच रहे हैं, ठीक है? इन पेटियों में आमों की संख्याएँ अलग-अलग थी। भई मान लो कि किसी पेटी में 50 आम हैं, किसी में 17 आम हैं, है ना? तो अलग-अलग पेटियों में अलग-अलग आमों की संख्याएँ हैं, ठीक है? पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। ये आपको सारणी दे रखी है ना? यहाँ लिखा है आमों की संख्या, यहाँ लिखा है पेटियों की संख्या। जैसे पेटियों की संख्या है 15, 110, 135, 115, 25। आमों की संख्या है 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58, 59 से 61, 62 से 64। इसका क्या मतलब बन गया वो देखो। यानी 15 पेटियाँ ऐसी हैं, 15 पेटियाँ ऐसी हैं जिसके अंदर हो सकता है कि कईयों में 50 आम हो, कईयों में 51 आम हो, कईयों में 52 आम हो। समझे? 110 पेटियाँ ऐसी हैं जिसमें से कई पेटियों में हो सकता है 53 आम हो, कईयों में 54 आम हो, कईयों में 55 आम हो। 135 पेटियाँ ऐसी हैं जिसमें से कईयों में हो सकता है 56 आम हो, कईयों में 57 हो, कईयों में 58 हो। 115 पेटियाँ ऐसी हैं जिसमें से कईयों में हो सकता है 59 आम हो, कईयों में 60 हो, कईयों में 61 हो। और 25 ऐसी पेटियाँ हैं जिसमें कईयों में हो सकता है 62 आम हो, 63 आम हो और 64 आम हो। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब क्या-क्या लिखा है कि एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। आपको एवरेज बताना है कि अगर जो टोटल आम हैं, उनको मैं बराबर-बराबर करके बाँट दूँ, तो हर एक पेटी में बराबर करने के बाद कितने-कितने आम आएँगे, ये बताना है। ठीक है? आपने माध्य ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया? तो ये सेम टू सेम क्वेश्चन ही हुआ। देखने से तो ऐसा लग रहा है कि जो पहले क्वेश्चन करते थे वैसा ही सेम है ना? तो इसमें अलग क्या है? अलग है, ध्यान से देखिएगा भाई। पहले मैं कोई एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, कोई पिछले वाला क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं, लेट्स से ये वाला क्वेश्चन ले लेता हूँ। अभी अंतर आपको पता चलेगा कि इसमें अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। ठीक है? ये वाला मैंने एक सारणी पहले ले ली। अब इस सारणी को पढ़िए और जो अब वाला क्वेश्चन है उसकी सारणी को पढ़िए। यहाँ पे क्या लिखा है? 65 से 68, है ना? यहाँ पे 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77, 77 से 80, 80 से 83, 83 से 86। आपने ध्यान दिया यहाँ पे जो क्लास इंटरवल है, उसमें कंटिन्यूटी बनी हुई है। मतलब जहाँ से खत्म हुआ वहीं से स्टार्ट हो रहा है। 65 से 68, 68 से 71, कंटिन्यूटी बनी हुई है। लेकिन जो अब वाला क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें जो क्लास इंटरवल है, ये वाला क्लास इंटरवल है ना, इसमें कंटिन्यूटी नहीं है। 50 से 52 है, फिर 53 से 55 हो गया। समझ रहे हो? बीच में गैप नहीं आ गया? समझ पा रहे हो ना? 50 से 52 और फिर 53 से 55 होना क्या चाहिए था? 50 से 52, 52 से 55, 52 से 54 हो या 52 से 55 हो, ऐसा होना चाहिए था। कंटिन्यूटी मेंटेन रहनी चाहिए थी ना, लेकिन कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं रही। ठीक है? तो अब यहाँ पर ये अंतर है। अब ध्यान से समझिएगा। इसको हम बोलते हैं इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। इसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। ऐसा क्यों बोलते हैं, रीजन बताते हैं। 2 मिनट रुकिए। ये है इंक्लूसिव और ये है एक्सक्लूसिव। हिंदी में भी इसके शब्द हैं, लेकिन मैं जानबूझ के इंग्लिश में बता रहा हूँ। हिंदी में क्या है वो भी सुन लो। हिंदी में इंक्लूसिव को बोलते हैं आप समावेशी, समावेशी वर्ग अंतराल, और एक्सक्लूसिव को बोलते हैं अपवर्जी, अपवर्जी वर्ग अंतराल। लेकिन इंग्लिश में ध्यान रखिएगा, क्योंकि फिर आगे इंग्लिश काम आएगी भाई। सिंपल सीधी बात है ना, ऐसा नहीं थ्योरी वाली बात नहीं है, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। ये इंग्लिश वाले अक्षर काम आएंगे इसलिए, ठीक है। हिंदी में भी याद रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि हिंदी में याद नहीं रखना, रख सकते हो, लेकिन मैंने इंग्लिश में बता दिया जानबूझ के। चलो, ये इंक्लूसिव है, ये एक्सक्लूसिव है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, जो भी आपका माध्य है, माध्यक है और जो बहुलक है, माध्य, माध्यक और बहुलक, ये जो फॉर्मूले है ना, माध्यक के और बहुलक के, अगर ग्रुप डाटा में देखें तो ग्रुप डाटा में एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल के ही फॉर्मूले हैं। मतलब क्या क्या कह रहा हूं मैं, कि अगर आपको एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल दिया है ना, तभी आप माध्य निकाल सकते हो, तभी आप माध्यक निकाल सकते हो, तभी आप बहुलक निकाल सकते हो। जब आपको एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल मिलेगा तभी आप माध्य, माध्यक और बहुलक निकाल पाओगे।
अन्यथा अगर आपको इंक्लूसिव मिल गया या इसके अलावा भी और क्लास इंटरवल होते हैं, अगर वो मिल गए तब आप माध्य, माध्यक और बहुलक नहीं निकाल पाओगे। क्या बोला मैंने? अगर क्वेश्चन में एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल है तभी आप माध्य, माध्यक और बहुलक निकाल पाओगे। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास माध्य का, माध्यक का और बहुलक का फॉर्मूला है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल का है, इंक्लूसिव का नहीं है। किसका है? एक्सक्लूसिव का। इसलिए जब भी आपको क्वेश्चन मिले तो आप पहले देख लो कि एक्सक्लूसिव है कि इंक्लूसिव है। अगर इंक्लूसिव है तो उसको चेंज कर लो, उसको क्या कर लो? चेंज कर लो। किसके अंदर? एक्सक्लूसिव के अंदर। इंक्लूसिव है तो उसको एक्सक्लूसिव के अंदर चेंज कर लो, नहीं तो उसके बिना फिर माध्य, माध्यक और बहुलक नहीं निकलेगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, अब आपके मन में डाउट आया कि जी इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव क्यों बोलते हैं? रीजन क्या है कि इसको इंक्लूसिव बोल रहे हैं, इसको एक्सक्लूसिव बोल रहे हैं, है ना? तो ध्यान से समझना। देखो यहाँ पे क्या है, 50 से 52, 50 से 52, यहाँ पे 53 से 55। अब यहाँ पर हमने क्या किया, 52 को इंक्लूड करा। 52 को इंक्लूड किया, मैंने क्या कहा था? जब मैं इसको पढ़ रहा था मैंने ऐसे कहा था कि 15 पेटियाँ ऐसी हैं जिसके अंदर कई पेटियों में 50 आम है, कईयों में 51 आम है, कईयों में 52 आम है। तो मैंने 52 को इंक्लूड कर लिया था उसके अंदर, है ना? आपने ध्यान दिया हो तो स्टार्टिंग में। मैंने जैसे ऐसे कहा था इसमें कि 110 ऐसी पेटियाँ हैं जिसमें से कई पेटियों में 53 आम है, कईयों में 54 आम है, कईयों में 55 आम है। तो मैंने इस 55 को इंक्लूड कर लिया। यानी ये जो ऊपरी लिमिट थी, जो इसको कहते हैं ऊपरी वर्ग सीमा, इसको ऊपरी वर्ग सीमा को मैंने क्या करा? इंक्लूड कर लिया। क्या कर लिया? इंक्लूड कर लिया। क्लास इंटरवल में मैंने इसको इंक्लूड कर लिया, अपने साथ जोड़ लिया, है ना? तो इसीलिए इसको बोलते हैं इंक्लूसिव क्लास इंटरवल, क्योंकि आप इसके अंदर अपर लिमिट को इंक्लूड कर लेते हैं। इसके अंदर आप अपर क्लास लिमिट को इंक्लूड कर लेते हैं, ऊपरी वर्ग सीमा को इंक्लूड कर लेते हैं, समावेशित कर लेते हैं अपने अंदर। इसलिए इसको बोलते हैं समावेशित वर्ग अंतराल, या फिर आज बोल सकते हैं समावेशित वर्गांतर, ऐसे भी बोला जा सकता है। बात समझ में आ गई? लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होता। जैसे देखो 65 से 68 तक, तो भी आपने ध्यान दिया हो, मैं पहले क्वेश्चन ऐसे बोलता था 65 से 68 तक, क्योंकि 68 2 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है तो किसी एक में इंक्लूड करना पड़ेगा। या तो इसके अंदर इंक्लूड करो या इसके अंदर इंक्लूड करो। भाई जैसे 2 महिलाएं हैं, 2 महिलाएं ऐसी हैं जिनकी पर मिनट की जो हार्ट बीट की स्पीड है वो 65 से लेकर के 68 तक है। भाई एक हो सकता है कि किसी महिला की 65 बार दिल धड़कता हो सकता है 66 बार धड़कता हो सकता है 67 बार धड़कता हो, लेकिन वो 68 कभी नहीं बोलता था। मैं कहता था भैया 68 को इंक्लूड नहीं करेंगे, 68 को हम इसमें इंक्लूड कर लेंगे। किसी एक में इंक्लूड करना है ना, चाहे इसमें करो चाहे इसमें करो। तो हमारे जो मैथमेटिशियंस थे जिन्होंने सांख्यिकी का विकास किया, उन्होंने क्या कहा कि भैया जो हम अपर लिमिट है, जब हमें एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल मिलेगा तो हम अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं कर रहे इसके अंदर हम अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं कर रहे। जैसे 68 से 71 है ना, इसमें 4 मिलाएं हैं, तो 4 मिलाएं ना, हो सकता है किसी की 68 बार धड़कता हो, किसी का 69 बार धड़कता हो सकता है कि किसी का 70 बार धड़कता हो, लेकिन 71 वाले को इसमें इंक्लूड नहीं किया मैंने, 71 वाले को इसके अंदर इंक्लूड किया है। बात समझ में आ गई? यानी इसमें क्या हो रहा है कि हम अपर लिमिट को एक्सक्लूड कर रहे हैं। अपर लिमिट को क्या कर रहे हैं? एक्सक्लूड। इंक्लूड नहीं करे तो मतलब एक्सक्लूड कर रहे हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। बस समझ में आ गई? इसको इंक्लूसिव, इसको एक्सक्लूसिव क्यों बोलते हैं पता चल गया ना? इसको इंक्लूसिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप इसके अंदर अपर लिमिट को इंक्लूड कर लेते हैं, और इसको एक्सक्लूसिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप इसके अंदर अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं करते। बात समझ में आई? अच्छा, अब थर्ड डाउट आपका होगा कि सर इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में चेंज कैसे करें? इंक्लूसिव क्लास इंटरवल से एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में चेंज कैसे करें? अब ध्यान से समझना, थोड़ा सा लेंथी बना रहा हूँ मैं इसको। लेंथी बनाने का मतलब ये है कि समझने में थोड़ा लेंथी हो सकता है, ठीक है? तो इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में कैसे चेंज करते हैं वो समझते हैं। मान लो कोई डाटा दे रखा आपको 0 से 9, यहाँ पे लेट्स से मार्क्स हैं, यहाँ पे स्टूडेंट है, ठीक है? 0 से 9, और मान लो आपको दे दिया 10 से 19, 20 से 0 से 9, 10 से 19 हो गया, 20 से 29, 30 से 39, है ना? 39 से 49, ये मार्क्स है मान लो। दोनों का गैप है सब में, गैप सब में सेम होगा, देख लेना। सब में गैप क्या है? सेम है, ठीक है? मान लो कि 0 से 9 मार्क्स लाने वाले 3 विद्यार्थी हैं, 10 से 19 मार्क्स लाने वाले 4 विद्यार्थी हैं, 20 से 29 मार्क्स लाने वाले 1 विद्यार्थी है, ठीक है? 30 से 39 मार्क्स लाने वाले 1 विद्यार्थी है, और 39 से 49 मार्क्स लाने वाले मान लो 1 ही विद्यार्थी है ना? या फिर आप इसमें 1 कम कर लो, इसमें 2 कर लो, इसमें 2 कर लो। अब ठीक है, तो मैं 10 चाहता हूँ, ये 10 हो जाए, 4 2 6 7 8 9 10, ठीक है जी, समझ में आ गई? अब ये कौन सा क्लास इंटरवल है हमारे पास? ये क्लास इंटरवल है हमारा इंक्लूसिव। कौन सा है? इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। अब मुझे इसको चेंज करना है एक्सक्लूसिव में। क्यों चेंज करना है? क्योंकि जो भी हमारे फॉर्मूले हैं माध्यम, माध्यक और बहुलक के, वो सारे के सारे एक्सक्लूसिव के हैं, इंक्लूसिव के नहीं हैं। तो इसको मुझे चेंज करना है किसमें? एक्सक्लूसिव में। कैसे करूंगा वो समझो।
ध्यान से समझना, जो इनके बीच में गैप है, जैसे ये और ये, इसकी अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट, इनमें जो गैप है, कितने का गैप है? 1 का गैप है। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 10 है। 1 का गैप है ना, अगर गैप यहाँ पे 9 होता, यहाँ पे 9 होता तो तब तो दिक्कत ही क्या थी? तब तो इसका एक्सक्लूसिव ही नहीं होता, है ना? तो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 10 है, तो कितने का गैप हो गया? 1 का गैप हो गया। अब जितने का गैप उसका कर लो हाफ, 1 का आधा 0.5, 1 का आधा किया तो 0.5 ही तो होगा, और क्या होगा, है ना? अब ये जो 0.5 है ना, जो 0.5 है, जो 0.5 है, उसका क्या करना है? लोअर लिमिट में से तो घटा दो, 0.5 को लोअर लिमिट में से तो घटा दो, और जो अपर लिमिट है इसमें जोड़ दो। नहीं समझे? करके दिखाऊं? लोअर लिमिट क्या है? 0, 10, 20, 30, 39। इसमें से आधा आधा घटा दो, सब में से। इसमें से आधा घटा लो, 0 में से आधा घटा लो, माइनस का 0.5। ठीक है? अब ये माइनस देख के कंफ्यूज मत हो जाना, नहीं तो एक काम करता हूँ, एक बार मैं इसको हटा देता हूँ। समझाने के लिए हटा रहा हूँ, ये माइनस 0.5 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन मैं थोड़ा-सा ऐसे सोच रहा हूँ कि यार सभी बच्चों को समझाना है ना, इसलिए मैंने माइनस वाला हटा दिया एक बारी। ठीक है? यहाँ से लिख जाओ, 0.5 यहाँ से घटा दो, ये हो जाएगा आपका 9.5। 0.5 है, यहाँ पे जोड़ दो 19.5, यहाँ पे घटा दो 19.5, 29.5, 29.5, 39.5। समझ रहे हो क्या? मैं इसमें से आधा-आधा घटा रहा हूँ, इसमें आधा-आधा जोड़ रहा हूँ, आधा घटा रहा हूँ, आधा जोड़ रहा हूँ, आधा घटा रहा हूँ, आधा जोड़ रहा हूँ। 39 में से आधा घटा लो, 38.5, इसमें आधा जोड़ लो, 49.5। अब ये हमारे मार्क्स बन गए, ये हमारे क्या बन गए? मार्क्स बन गए। ठीक है। अच्छा, अब बताओ कि क्या ये इंक्लूसिव हुआ कि एक्सक्लूसिव हुआ? ये जो क्लास इंटरवल है, ये इंक्लूसिव है कि अब एक्सक्लूसिव है? आप कहेंगे एक्सक्लूसिव है जी। क्यों एक्सक्लूसिव है? क्योंकि इसमें लोअर लिमिट, सॉरी अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों सेम आ गई, है ना? कंटिन्यूटी नहीं होगी, समझ रहे हो? इसलिए क्या है आपका एक्सक्लूसिव बन गया। अब आपके मन में थोड़ा-सा डाउट ये आना चाहिए कि सर क्या इससे आधा-आधा घटाने से, आधा घटाने से, आधा जोड़ने से क्या इस फ्रीक्वेंसी पर फ़र्क नहीं पड़ेगा? क्या इस फ्रीक्वेंसी पर फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, इसका रीज़न समझना। भई मान लो कि मैं हूँ, रोहित नाम है मेरा, ठीक है? जिसको नहीं पता। तो मेरा रोहित नाम है, मान लो कि मैं क्लास में गया रजिस्टर लेकर के, और मैंने बोला, इसको मिटा देता हूँ एक बारी में। लेट्स से अब मैं आपको ये भी समझा देता हूँ। मान लो 0 से 9 होता है ना, तो यहाँ से घटाते तो माइनस 0.5 आता है यहाँ पे, ठीक है? और यहाँ पे क्या आता है 9.5, कोई दिक्कत नहीं आती इसमें। अब ध्यान से समझो, मान लो मैं गया क्लास में और मैंने पूछा यार कि नंबर बताओ, तो 2 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके नंबर जो थे 0 से 9 के बीच में थे, है ना? ठीक है। 10 से 19 के बीच में 4 स्टूडेंट थे। 20 से 19 के बीच में 1 स्टूडेंट था। 30 से 39 के बीच में 2 स्टूडेंट थे। 30 से 39 से 49 के बीच में 1 स्टूडेंट था। यानी किसी भी स्टूडेंट के, जब मैं वहाँ पे गया क्लास में, तो किसी भी स्टूडेंट के 9.5 नंबर नहीं आए थे। किसी भी स्टूडेंट के 9.5 नंबर नहीं आए थे। क्योंकि अगर 9.5 नंबर आते, तो मैं ऐसे थोड़ी बनाता, मैं तो ऐसे ही बनाता। समझ रहे हो? अगर किसी के 9.5 नंबर आते, तो मैं 0 से 9 और 10 से 19 थोड़ी बनाता। 9.5 वाला कहाँ टकाता मैं, वो तो लटक गया बीच में ही। अगर किसी के 9.5 नंबर आते, तो मैं तो ऐसी फ्रीक्वेंसी, ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाता ही नहीं। 9.5 नंबर आते, तो मैं तो ऐसी ही डिस्ट्रीब्यूशन बनाता। यानी 9.5 नंबर वाला कोई है ही नहीं। यानी अगर मैं 9 को 9.5 भी कर दूँ, 0 से 9 है, इसको जो 0 से 9.5 भी कर दूँ, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि 9.5 नंबर वाला कोई है ही नहीं स्टूडेंट, है ना? अगर मान लो 9.5 नंबर वाला स्टूडेंट होता, तब फिर यहाँ पे मान लो 2 का 3 हो जाता। लेकिन 9.5 नंबर वाला कोई स्टूडेंट है ही नहीं। अगर 9.5 नंबर वाला स्टूडेंट होता, तो वो ऐसी बनाता ही नहीं ना भाई। बात समझ में आ गई? 9.5 नंबर वाला कोई स्टूडेंट होता, तो वो कुछ ऐसी थोड़ी बनाता। ठीक है? 9.1 वाला भी कोई स्टूडेंट नहीं होगा, 9.2 वाला भी कोई स्टूडेंट नहीं होगा। तो इसलिए जब मैंने 9.5 कर लिया यहाँ पे, 0.5 से -0.5 से 9.5 कर लिया, तो फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा। क्योंकि ना तो किसी के 9.1 नंबर आया था, ना किसी का 9.2 नंबर आया था, किसी का भी नहीं आया था। क्या आप कहोगे आपको कैसे पता? अरे क्योंकि जो आपको डाटा दे रखा है, अगर उसमें किसी का नंबर आता, किसी का 9.5, 9.6 नंबर आता, तो वो ऐसा डाटा तो देता ही नहीं ना आपको। समझ में आ रही है मेरी बात? इसलिए यहाँ पे आधा घटाना, आधे जोड़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगर ध्यान से देखिए, अगर आप यहाँ पे लेट्स से कि माइनस 0.5 से 9.5 की बजाय 0 से 9 को आप बदल देते 0 से 10 में, फिर फ़र्क आ सकता था। भई क्योंकि देखो 10 से 19 नंबर लाने वाले 4 विद्यार्थी हैं, है ना? हो सकता है कि एक विद्यार्थी के 10 नंबर आए हों, फिर आपको फ्रीक्वेंसी चेंज करनी पड़ जाती। लेकिन हमने ऐसा किया ही नहीं ना, हमने जितना गैप था उसका आधा कर दिया, आधा घटा दिया, आधा जोड़ दिया। उसका आधा इसलिए किया ना, क्योंकि भैया आधा करने से क्या हो गया, बराबर-बराबर हो गया एक तो। दूसरी 9.5 नंबर आए ही नहीं होंगे किसी के। अगर आते तो फिर ये ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाता ही नहीं। समझ में आ रही है? ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं आया। तो 2, 4, 1, 2, 1 सेम का सेम रहा।
तो इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, इस इंक्लूसिव क्लास इंटरवल को बदल दिया एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में, और अब मैं माध्य, माध्यक और बहुलक इनमें से किसी का भी फॉर्मूला लगा करके इसको सोल्व कर सकता हूँ। जो भी मुझे निकालना होगा मैं आसानी से निकाल पाऊंगा। ठीक है। अच्छा, क्लास इंटरवल बहुत सारे टाइप के होते हैं, आपको मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ। इसकी मैं अलग से एक लेक्चर बनाऊंगा जिसके अंदर हम सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि क्लास इंटरवल कितने टाइप का होता है ना। अभी तो सिर्फ हिंट हिंट दे रहा हूँ आपको मैं। एक होता है आपका एक्सक्लूसिव, जो मैंने बता दिया। एक होता है इंक्लूसिव, इंक्लूसिव जो भी मैंने अभी बताया आपको। इसके अंदर तो कंटिन्यूटी होती है, इसके अंदर कंटिन्यूटी नहीं होती, है ना। हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो हमेशा उसको एक्सक्लूसिव में चेंज कर लेना। जो डाटा इंटरवल दिया है उसको किस में चेंज कर लेना, एक्सक्लूसिव में। ठीक है। चलो, ये तो हमने चेंज करना सीख लिया कि इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में कैसा चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं, जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट में जो गैप है ना उसका हाफ कर देते हैं, और लोअर लिमिट में से हाफ घटा देते हैं, अपर लिमिट में हाफ जोड़ देते हैं। ठीक है। अच्छा, और भी टाइप का क्लास इंटरवल होता है। एक होता है से कम वाला, लेस देन वाला। एक होता है से अधिक वाला। ठीक है। एक होता है संचयी बारंबारता वाला, जिसके अंदर आपको संचयी बारंबारता दी जाती है, आपको इंटरवल निकालना पड़ता है। एक होता है माध्यमान वाला, जिसके अंदर आपको माध्यमान दिया जाता है, आपको इंटरवल निकालना पड़ता है। लेकिन क्लास 10th में आपने इसके बारे में पढ़ना है, 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 संचय बारंबारता के बारे में पढ़ना है। इसके बारे में नहीं पढ़ना, लेकिन आप पढ़ेंगे क्योंकि इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है। और भी बहुत सारे क्लास इंटरवल हैं, लेकिन मैंने अभी आपको इतने बताए। ठीक है। क्वेश्चन आते जाएंगे ना, वैसे वैसे बताते जाएंगे। और इसके बाद इस चैप्टर के लास्ट में या फिर मैं कहीं बीच में क्लास इंटरवल के ऊपर एक लेक्चर बनाऊंगा, उसको आप देख लेना, बहुत गहरा लेक्चर होगा वो। ठीक है। चलिए, अब यह बात समझ में आ गई ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें दिया है कौन था क्वेश्चन था, सारे मिटा दूं भाई, मैं कबाड़ हो गया, ये मिटा रहा हूँ इसको मैं। देखो, यहाँ पे जो आपको इंटरवल दिया है, ये जो आपको इंटरवल दिया है, ये है आपका इंक्लूसिव। अब मैंने क्या कहा कि इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी आपके पास फॉर्मूले हैं माध्यम, माध्यक और बहुलक के, वो सारे के सारे एक्सक्लूसिव के हैं, इंक्लूसिव का नहीं है ना। तो इसलिए आपको उसको किस में चेंज करना पड़ेगा, एक्सक्लूसिव में। ठीक है। अब मैं उसके बाद एक और बताऊंगा, पहले आप इसमें चेंज कर लें एक्सक्लूसिव में, उसके बाद बताते हैं कि भाई एक्सक्लूसिव में अगर मैं चेंज ना भी करता ना तब भी कोई दिक्कत नहीं आती। क्यों क्यों नहीं आती वो बाद में समझेंगे, पहले बार चेंज कर लूँ मैं। यहाँ लिखेंगे हम सबसे पहले इसी को लिख लूँ, नहीं तो आप एक लाइन लिखेंगे, आप डायरेक्टली लिख देना। आप एक लाइन लिखिएगा यहाँ पे, ये कौन सा था हमारा, इंक्लूसिव था ना। इंक्लूसिव मतलब समावेशी, समावेशित, समावेशी भी, ये वेशित भी बोल सकते हो, समावेशी भी बोल सकते हो। समावेशी बोल रहा हूँ मैं, समावेशी, समावेशी, समावेशी वर्ग अंतराल को, वर्ग अंतराल को किस में चेंज कर रहे हैं हम चेंज कर रहे हैं अपवर्जी, अपवर्जी वर्ग अंतराल में बदलने पर, समावेशी वर्ग अंतराल को अपवर्जी वर्ग अंतराल में बदलने पर, नहीं तो आप और अगर आसानी से आसान लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि वर्ग अंतराल को सतत करने पर, क्या करने पर, सतत, लगातार, वो भी लिख सकते थे। ठीक है। मैंने नहीं लिखा भैया। चलो, अब बदलें, यहाँ पे हम लिख देते हैं वर्ग अंतराल। ये वाला कौन सा वर्ग अंतराल लिखूंगा मैं, ये लिखूंगा मैं अपवर्जी, कंटिन्यूटी बना दूंगा इसकी मैं। कैसे, आधा, अब यहाँ देखो, यहाँ पे आपको लिख के दिखा देता हूँ वापस से बार। 50 से 52 है, यहाँ पे 53 से 55 है, ये बात है। यहाँ पे 56 से 58 है, यहाँ पे 59 से 61 है, यहाँ पे 62 से 64 है, ऐसे था। अब यहाँ पे गैप कितने का है, एक का, इसकी वजह से दिक्कत आ रही है। तो एक का कर लो आधा, एक का आधा कितना हो गया, 0.5। अगर यहाँ पे 2 का गैप होता ना तो आप एक घटाते एक जोड़ते। अब यहाँ पे एक का गैप है तो आधा घटाना आधा जोड़ना है ना। पहले वाले में से आधा घटा दो, दूसरे वाले में आधा जोड़ते जाओ। करें, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि मैंने लिख दी ना लाइन। अगर मैं लाइन ना लिखता तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ता, ये तो हो गया आमों की संख्या, उसके बाद फिर मैं वर्ग अंतराल लिखता। ठीक है। तो जैसी आपकी मर्जी हो वैसे कर लो। इसको मैं मिटा देता हूँ फिर अपना, मैं डायरेक्टली लिख दूंगा। 2 क्यों बनाया आपका खामखा, एक ही बनाएंगे। तो इसमें से तो घटा दो आधा आधा, लोअर लिमिट में से तो आधा आधा घटा दो। 50 में आधा घटाओगे 49.5, इसमें आधा घटाओगे 52.5, आधा घटा दिया ना मैंने। इसमें आधा घटा लो 55.5, इसमें आधा घटा लो 58.5, इसमें भी आधा घटा लो 61.5, इसमें आधा घटा लिया और इसमें आधा जोड़ दो। ये जो अपर लिमिट है, इस अपर लिमिट में आधा जोड़ लो।
52.5 और 55.5, आधा जोड़ रहा हूँ मैं बस, ठीक है ना, 58.5, 61.5 और क्या अपना 64.5। बात समझ में आ गई? अब आप देखेंगे तो ये क्या हो गया अपना एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल हो गया, अपवर्जी वर्ग अंतराल बन चुका है ना। अब माध्य निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब एक चीज और बताएंगे, लेकिन पहले क्वेश्चन कर लूं मैं। क्वेश्चन करने के बाद आपको बताऊंगा कि यार इसको है ना बदलने की भी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन क्वेश्चन करने के बाद ही समझ में आएगा, इसलिए मैं पहले क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको मैं। यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी है 15, 110, 135, 115 और 25। इसके बाद एक्स आई कितना हो जाएगा, एक्स आई क्या होता है इन दोनों का मिड पॉइंट। अब इन दोनों का मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, इनको जोड़ लो भाई, 49.5 और 52.5, इनको लो जोड़, ये हो जाएगा ऐसे 9, 10, 11, 12, एक आंसू ऊपर 4, 5, 5 और 5 10, 102 हो गया। 102 का कर लो आधा, तो आ गया 51। क्या आ गया भैया अपना 51, ये आ गया इसका मिड पॉइंट, ठीक है। नहीं तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, 49.5 और 52.5 कितने का अंतर है, 50.5, 51.5, 52.5, 3 का अंतर है, 3 का आधा 1.5, तो 1.5 जोड़ते जाओ, इसमें 1.5 जोड़ दो, ये आ गया, इसमें भी 1.5 जोड़ लो, 54 आ जाएगा, इसमें भी 1.5 जोड़ लो, 57 हो जाएगा, इसमें 1.5 जोड़ लो, 60 हो जाएगा, इसमें 1.5 जोड़ लो, 63 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते थे, आपकी मर्जी थी। समझ में आई? चलो जी, अब क्या करना है, ये इसको मिटाते हैं पहले, तो बाद में करेंगे। लो, अब क्या करना है, अब चाहो तो माध्य एफ आई एक्स आई से निकाल लो, जैसे आप पहले निकालते थे, या फिर आप कल्पित माध्य विधि से निकाल लो, या फिर आप पग विचलन विधि से निकाल लो, आपकी जैसी श्रद्धा हो वैसे निकाल लो। मैं पग विचलन से निकालूंगा, तो डी आई निकालेंगे, ये हो जाएगा एक्स आई माइनस ए किसी को भी मान सकते हैं, मैंने मान लिया ए इसको ना, किसी को भी को तो मतलब किसी को भी, जरूरी नहीं कि इनमें से हो, इनके बीच का कोई भी मान लो, इनके बीच का भी ना, इनके ऊपर नीचे कैसे भी मान लो, ठीक है। लेकिन बस ये मान लेते हैं यार कि काउंटिंग हो जाती है यहाँ पे फिर। तो फिर 57 में से 57 गया 0, 54 में से 57 गया -3, फिर -6 आएगा, क्योंकि गैप सब में सेम है ना, गैप सब में क्या है सेम है, ठीक है। यहाँ पे देख लो, 60 में से 57 गया 3, 63 में से 57 गया 6, तो टेबल बन गई अपनी। अब चाहे तो आप एफ आई डी आई के मल्टीप्लाई कर लो, या तो है ना मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं, मैं पग विचलन नहीं करवा रहा हूँ, मैं डायरेक्टली करवा देता हूँ। चाहे तो पग विचलन से कर सकते थे, लेकिन हो जाएगा 15 चिका 90, 110 तिया 330, 135 0 0 115 तिया 100 तिया 300, 15 तिया 45 और 25 चिका 150, ये हो गया। अब क्या करना है, माध्य निकालना है ना। कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालने का फॉर्मूला याद है आपको, सिग्मा ऑफ एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा ऑफ एफ आई प्लस में ए, यही बात है। सिग्मा एफ आई डी आई का मतलब इसका जोड़, सिग्मा एफ आई का मतलब इसका जोड़, है ना। तो इसका जोड़ कितना आएगा, पहले इनको जोड़ना पड़ेगा, ये आ गया, इसका जोड़ ये आ गया, 495 प्लस का माइनस का 420, इनको ऐड करो, 495 में प्लस कर दो क्या माइनस का 420, तो 495 माइनस 420 हो गया ना, तो ये 75 बच गया अपना, ठीक है। इनको जोड़ लो, इनको जोड़ोगे 400 आएगा, मैंने कर रखा है ना इसलिए याद है मुझे, ठीक है। तो सिग्मा ऑफ एफ आई डी आई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 75/400 प्लस का ए कितना था अपना, ए किसको माना था भैया 57 को मानना था, सोल्व कर लिया उसको बस, ठीक है। तो या तो आप भाग कर लो, है ना, मतलब काट लो इसको, या फिर आप डायरेक्टली भाग कर लो, मैं डायरेक्टली भाग कर रहा हूँ। यहाँ पे 400 हो गया, 400 0 जा 0, 75 बच गया, अपनी तरफ से 0 यहाँ लग गई पॉइंट, 400 एक कम 400 कितना बच गया 0, 5 5 से 7 3 बच गया, अपनी तरफ से 0, अपनी तरफ से जो लगा सकते हैं पॉइंट लग रहा है, तो 4 8 32 बच गया 300, अपनी तरफ से 0, 4 का 24, 4 7 4 7 28 पे जाएगा, 4 7 28 बच गया 200, अपनी तरफ से 0, 4 पंजा 20, अब कट जाएगा पूरा, 400 पंजा 2000 होता है ना, तो ये कट के कितना आ गया 0.1875। अब 57 में ये जोड़ दो, जोड़ोगे तो हो जाएगा 57.1875, ये आपका आंसर हो गया, है ना। अब पिछंक अगर आप आंसर देखेंगे तो उन्होंने क्या करके राउंड ऑफ करके इसको अप्रोक्स ला रखा है ना, लेकिन आप चाहें तो यहाँ तक छोड़ आओ, चाहे तो अप्रोक्स ले आओ, मैं यहाँ तक छोड़ देता हूँ। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने अप्रोक्स लाना है तो आप कैसे करते हैं, है ना। इतना ही छोड़ के आ जाना, कोई दिक्कत नहीं होगी,
लेकिन मैं आपको फिर भी समझाने के लिहाज से बता देता हूँ कि इसको राउंड ऑफ कैसे करते हैं। राउंड ऑफ वाला जो है तीसरी चौथी क्लास में सिखाया जाता है, लेकिन हम वही बात है ना, उस टाइम हमारा इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए हम सीख नहीं पाते। अब भाई देख लो, तो राउंड ऑफ के वैसे तो तरीके बताने के अलग-अलग हैं। मैं आपको अपना जैसा लोकल तरीका जो होता है ना, जो हम लोकल तरीके से बता देते हैं, वो बता देता हूँ आपको मैं। जैसे हमने आ गया 58.1875, है ना? तो ध्यान से समझिए, लास्ट डिजिट को देखिएगा आप। अगर ये 5 से ज़्यादा है, 5 है या फिर 5 से ज़्यादा है, 5 है या फिर 5 से ज़्यादा है, तो आपको क्या करना है, इससे पहले वाले नंबर में 1 जोड़ देना है। तो यहाँ पे 5 है ना, तो मैं इसको लिख दूँगा 58.188, है ना? इसको भूल जाओ। अब जैसे 5 या 5 से ज़्यादा है ना, तो इसको तो भूल जाओ। इससे पहले वाले नंबर में 1 जोड़ दो, हो गया काम, ठीक है। अभी और भी आपको छोटा करना है, तो और भी कर सकते हो। और भी छोटे का मतलब भई पॉइंट के बाद आपको कितने अक्षर चाहिए? जैसे यहाँ पे 3 डिजिट हैं, अगर आपको लेट्स से 2 चाहिए, तो और भी छोटा कर सकते हो। कैसे? यहाँ पे देखो लास्ट वाला वापस देख लो। ये अगर 5 या 5 से बड़ा है, 5 या 5 से बड़ा है, तो इससे पहले वाले में 1 जोड़ दो। यहाँ पे 8 है, ऑब्वियसली 5 से बड़ा है, तो इससे पहले वाले में 1 जोड़ दूँगा, तो ये होगा 58.19, है ना? और भी छोटा कर सकते हो। ये वापस से देख लो, 5 या 5 से बड़ा है, तो इससे पहले वाले में 1 जोड़ दो। यहाँ पे 9 है, ऑब्वियसली बात है बड़ा है, तो इससे पहले वाले में 1 जोड़ दो। ये हो गया 58.2। अब समझो इस चीज़ को, ये है 58.1875, है ना? अब यहाँ पे 7 5 को एक प्रकार से 80 लिख सकता हूँ मैं, इसलिए यहाँ पे 8 लिख दिया। पॉइंट के बाद 0 तो लगाते नहीं है, ठीक है? अब यहाँ पे 188 हो गया, 188 को ना मैं 190 लिख सकता हूँ, उसकी अप्रोक्सिमेशन अगर लेना लिखना चाहूँ तो, इसलिए ऐसा होता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है? अब चाहे तो आप इतना आंसर लिख सकते हैं, चाहे इतना आंसर लिख सकते हैं, चाहे इतना लिख सकते हैं, चाहे इतना लिख सकते हैं, चाहे इतना लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। इसको 0 को मिटा देता हूँ। ठीक है? अब जो आप पीछे आंसर देखेंगे ना, तो आपको ये आंसर दिया है 58.19, क्योंकि इसने क्या कर रखा है 2 डेसिमल पॉइंट तक इस आंसर को लिख रखा है। कितने पॉइंट तक? 2 डेसिमल पॉइंट तक, इसलिए उन्होंने यहाँ तक आंसर लिखा हुआ है। चाहे आप यहाँ तक आंसर छोड़ दें, चाहे आप यहाँ तक आंसर छोड़ दें, आपकी जैसी इच्छा हो वैसे कर सकते हैं। मैं यहाँ तक करूँगा नहीं, मैं तो सिर्फ़ इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप आंसर मैच कर पाएँ, पीछे वाले से आंसर मैच कर पाएँ। तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, है ना? आंसर मैच करने के लिए आप कर लिया करो, नहीं आप इतना आंसर छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये आपका क्या आ गया? माध्य आ गया। क्या आ गया भैया? माध्य। यानी कि किसका माध्य निकाला है हमने? आमों का ना? तो 58.175 यानी 57 पॉइंट, मान लो 58 आम हो गया, क्योंकि इतना आधा-आधा थोड़ी काट के बाँटेंगे, 58 आम मान लो। तो इसका मतलब ये हो गया कि हर एक पेटी में अगर मैं बराबर-बराबर आम रखूँ, तो हर एक पेटी में 58-58 आम रखने पड़ेंगे, ये मतलब हुआ। ये एवरेज आ गया ना इसका। चलो, एक बात और बतानी थी मुझे। देखो जी, एक बात और क्या बतानी है अपने को? एक बात ये बतानी थी कि अगर आप इसको, ये जो आपका इंक्लूसिव क्लास इंटरवल था, अगर आप इसको एक्सक्लूसिव में चेंज ना भी करते, ध्यान रखिए, इस इंक्लूसिव क्लास इंटरवल को अगर आप एक्सक्लूसिव में ऐसे चेंज ना भी करते ना, तब भी माध्य निकालने में दिक्कत नहीं होती। ऐसा क्यों? अभी तो आप कह रहे थे कि एक्सक्लूसिव के बिना तो कोई फ़ॉर्मूला लगेगा नहीं। ध्यान से समझिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। माध्य एक टाइप का नहीं होता, माध्य 3 टाइप के हैं। मेरे को इंग्लिश में याद है, हिंदी में मैंने माध्य के इतना सीखा नहीं था, ठीक है? तो माध्य जो है 3 टाइप के हैं। एक तो हो गया अरिथमेटिक मीन, जो आप एपी पढ़ के आए हैं। एपी वाला जो समांतर श्रेणी होती है ना, वैसे ही अरिथमेटिक समांतर माध्य होता है। ये जो आप पढ़ रहे हैं समांतर माध्य है। एक होता है हार्मोनिक मीन, है ना? एक ज्योमेट्रिक मीन, जो आप +1 में पढ़ेंगे। तो जो आपका अरिथमेटिक मीन होता है, एएम कह दो इसको शॉर्ट में, समांतर माध्य, जो आपका अरिथमेटिक मीन होता है ना, उसमें उसकी एक खास बात ये है कि उसमें आपको इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है? नहीं तो आप ऐसे समझ लो, क्योंकि अभी तो आपने क्लास 10 में अरिथमेटिक मीन ही पढ़ना है, समांतर माध्य ही पढ़ना है। तो जो माध्य है, उसमें आपको इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन माध्यक और बहुलक में, इनमें ज़रूरी है। और वे अब रट्टा नहीं मारना कि भैया इनमें ज़रूरी है, इनमें ज़रूरी नहीं है, तो याद कैसे रहेगा, रट्टा कैसे मारूँ? रट्टा नहीं मारना, क्योंकि जो माध्य का फ़ॉर्मूला है ना, उसमें आपको लोअर लिमिट लगेगी। अब लोअर लिमिट तब तक नहीं लगा पाओगे जब तक आप उसको कंटिन्यू कर पाओ, ठीक है? तो माध्यक और बहुलक में इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में चेंज करना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होगा, हो गया तो गलत होगा, ठीक है? दूसरी बात, माध्य जो है उसमें इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में चेंज करना ज़रूरी नहीं है। आप चाहें तो कर सकते हैं और ना चाहें तो ना भी करिए। आप कहेंगे ऐसा क्यों? माध्य में क्यों ज़रूरी नहीं होता? तो इसका रीज़न बहुत ही सिंपल है। माध्य में हमें चाहिए होता है एक्सआई, हमें एक्सआई चाहिए होता है, हमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हमें क्या चाहिए होता है? एक्सआई चाहिए होता है, उनके बीच का पॉइंट चाहिए होता है। अब देखो इनके बीच का क्या पॉइंट है? 51 है ना? और जब हमने इसको कंटिन्यूटी में बदल दिया, इसको एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में बदल दिया, तब भी इसके बीच में माध्य क्या आया? आधा 51 ही आया। समझ रहे हो? इसके बीच का पॉइंट 52, इसके बीच का पॉइंट 52 नहीं है, सॉरी 54 है यार। इसके बीच का पॉइंट 54। समझ रहे हो ना? तो एक्सआई में कोई फ़र्क नहीं आता।
इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि माध्य जब निकालना हो तो इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर देता ना 50 से 52, 53 से 55 तब भी चल जाता काम, तब भी कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन मैं जो मुझे पर्सनली लगता है कि आप इसको बदल लीजिए, नहीं तो क्या होगा कि माध्यक निकाल रहे हो, बहुलक निकाल रहे हो, आपको याद ही नहीं रहेगा, है ना? अभी तो आपको ध्यान रहेगा कि भैया इंक्लूसिव कोई भी आपको अगर इंक्लूसिव क्लास इंटरवल मिल जाता है, तो मुझे उसको एक्सक्लूसिव में बदलना ही बदलना है। ये आपको अभी तो ध्यान रहेगा कि भैया कभी भी किसी क्वेश्चन में अगर इंक्लूसिव आ गया, तो एक्सक्लूसिव में बदलना ही बदलना है। आपके दिमाग में घुस गया। अब माध्यक निकालोगे तो आपको पता चल गया यार माध्यक मुझे कब मुझे इंक्लूसिव दिख गया ना, मैं तो एक्सक्लूसिव में बदलूँगा ही। उसके बाद ही सोचूँगा क्या करना है, क्या नहीं करना। तो दिमाग में घुस गया ना, अब नहीं तो आपको दिमाग में एक और याद रखना पड़ेगा कि यार माध्य निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसे। इसलिए मैंने जानबूझ के ये करा दिया। बात समझ में आ गई? ध्यान रखिएगा, इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में बदलना ही बदलना है, बस ऐसे समझ लो, है ना? इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में बदलना ही बदलना है, ठीक है? वापस से वही बात बता रहा हूँ कि माध्य निकालने के लिए इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में बदलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आप अपनी समझ के लिए हमेशा ध्यान रखिए, या फिर अगर आप टीचर हैं तो बच्चों को हमेशा यही बताइएगा, बता सकते हैं ये, लेकिन फिर भी जैसे उनकी आप समझ सकते हैं ना भई उनको क्या चीज़ बतानी क्या नहीं। तो हमेशा ध्यान रखिए इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में बदल देना, ठीक है? वापस बता रहा हूँ, इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में बदलना ज़रूरी है, लेकिन अगर माध्य निकाल रहे हो तो फिर ज़रूरी नहीं है। समझ में आ गई ना? कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखना अपने मन में। बात समझ में आ गई? इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में बदलना ज़रूरी है कब? जब आप माध्यक या बहुलक निकाल रहे हो तब। माध्य में निकालने में कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन फिर भी आप याद रखिए कि इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में ही बदलेंगे। चाहे माध्य निकालना हो, बहुलक निकालो, क्योंकि फिर वो दिमाग में आपके दिमाग में ये रहेगा ना कि यार माध्य आ गया, बदलूँ ना बदलूँ, बदलूँ ना बदलूँ, इसलिए। इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आप हमेशा याद रख लो कि इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में बदलना है। क्यों बदलना है? क्योंकि फ़ॉर्मूले सारे के सारे एक्सक्लूसिव के ही हैं। इंक्लूसिव का कोई फ़ॉर्मूला है ही नहीं। बात समझ में आ गई क्या? ये चीज़ थी। ठीक है? ऐसे करना है, कर लोगे? ठीक है? ये तो हो गया जी, चलो। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 8वां, उसमें क्या अलग था वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 8वां देखो जी। अच्छा, क्लास इंटरवल और भी टाइप के होते हैं, मैंने बता दिया ना सारी बातें। ठीक है, आपको मैं दिखा देता हूँ एक बारी। क्लास इंटरवल जो हैं और किस-किस टाइप के होते हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। या फिर मैंने दिखा दिए, मुझे ध्यान ही नहीं है। मैं क्या पता दिखा भी दिया हूँ। चलो कोई नहीं, वापस से देख लो फिर। ये देखो, इस टाइप का भी क्लास इंटरवल आएगा। कम वाले, से कम लिखवाया था ना? से अधिक वाले भी आएँगे। ठीक है, संचयी बारंबारता वाले भी आएँगे। तक वाला कहाँ गया वो एक और था। ये रहा। ये संचयी बारंबारता वाला है कि संचयी बारंबारता दी जाती है, आपको इंटरवल निकालना पड़ता है। ये सारे आएँगे, इसलिए आपको कह रहा हूँ कि ध्यान से सीख लो, है ना? अभी सीख लोगे तो बाद में दिक्कत नहीं आएगी भाई। चलो, 5वां हो गया ना, 8वां कर रहे थे ਆਪਾਂ। लो फिर, 8वां क्वेश्चन देखो। क्या बोल रखा है कि किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए, पूरा एक सेशन के लिए अपने कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। भाई 40 स्टूडेंट थे, हर एक स्टूडेंट हो सकता था किसी ने 5 दिन छुट्टी मारी हो, किसी ने 10, किसी ने 15 दिन छुट्टी मारी हो पूरे साल में, तो उसके हिसाब से उसने डाटा बना लिया। चलो, एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। आपको एवरेज करके बताना है। भाई एवरेज के हिसाब से बताओ कि हर एक विद्यार्थी को अगर मैं बराबर-बराबर छुट्टी दूँ, तो हर एक विद्यार्थी ने बराबर-बराबर अगर छुट्टी देने के बाद कितनी छुट्टियाँ मारी होंगी? अगर बराबर-बराबर बाँट दें तो 40 विद्यार्थियों में अगर छुट्टियों को बराबर-बराबर बाँट दें, तो हर एक विद्यार्थी ने कितनी छुट्टियाँ मारी होंगी, ये बताना है। बात समझ में आ गई? कैसे करेंगे? तो इसको भी अभी पहले आप समझ लो कि क्लास इंटरवल में क्या चीज़ है। यहाँ पे क्या लिखा है 0 से 6, यहाँ पे 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, 20 से 28, 28 से 38, 38 से 40। तो ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 6 का गैप है, यहाँ पे 4 का गैप है, यहाँ पे 4 का गैप है, यहाँ पे 6 का गैप है, यहाँ पे 8 का गैप है, यहाँ पे 10 का गैप है, यहाँ पे 2 का गैप है। यानी इनके बीच में जो गैप है वो अलग-अलग है। 6 का, 4 का, 4 का, 6 का, 8 का, 10 का, 2 का। गैप अलग-अलग है भैया। गैप क्या है? अलग-अलग। अब तक हमने जितने भी क्लास इंटरवल पढ़े, उनमें गैप सेम था। चाहे आप पिछले वाला ही देख लो, चाहे इसमें देख लो, गैप सेम था। 2 का गैप, 2 का, 2 का, 2 का, है ना? लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है? गैप अलग-अलग है। इस टाइप का जब आपको क्लास इंटरवल मिलता है, तो इसको हम कहते हैं अनइक्वल क्लास इंटरवल। असमान वर्गांतर, असमान वर्ग अंतराल ऐसे बोल सकते हो, ठीक है? तो इसको क्या बोलते हैं? अनइक्वल क्लास इंटरवल। इक्वल कौन-सा होगा? जिसमें गैप बराबर हो, वो इक्वल होगा, ठीक है? अब आपके मन में सवाल आएगा, तो सर क्या हमें अनइक्वल क्लास इंटरवल को भी इक्वल क्लास इंटरवल में बदलना है? क्या हमें इसको बदलना है? और बदलना है तो कैसे बदलना है?
तो देखो अभी अब मैं छोटा-सा बात बताता हूँ। अनइक्वल को इक्वल क्लास इंटरवल में बदला जाता है। जब आपको अनइक्वल क्लास इंटरवल दिया जाता है तो इसको इक्वल क्लास इंटरवल में बदला जाता है। लेकिन जो आपकी एनसीईआरटी बुक है और जो क्लास 10th का मेरे ख्याल से सिलेबस है, उसके अंदर अनइक्वल को इक्वल में नहीं बदलवाया जाता। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि एनसीईआरटी बुक में तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं। ठीक है? ध्यान से समझो। अब मैं सारी चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है? जो अनइक्वल क्लास इंटरवल है ना, उसको हम कोशिश करते हैं इक्वल क्लास इंटरवल में बदलने की। कोशिश कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि बदलेगा। ज़रूरी नहीं है कि बदलेगा। अगर बदल गए, अगर आप अनइक्वल क्लास इंटरवल को इक्वल क्लास इंटरवल में बदल दिया, तब तो बहुत अच्छी बात है। आपका जो माध्य, जो मीन है, और ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगा, और ज़्यादा बढ़िया आएगा। क्योंकि इसमें तो जो माध्य होता है ग्रुप डाटा में, माध्य क्या बहुलक, वो आपका अप्रोक्स ही निकलता है ना? प्रॉपर तो कभी निकलेगा ही नहीं, क्योंकि ग्रुप में क्या होता है, आप एक्सआई मान के चलते हैं ना इसलिए। तो ये जो आप अगर अनइक्वल क्लास इंटरवल को इक्वल क्लास इंटरवल में बदल दिया, तो जो आपका माध्य है ना, वो और ज़्यादा एक्यूरेट निकल आता है, और ज़्यादा एक्यूरेट। ठीक है? जो आपका एक्चुअल माध्य है, उसके और ज़्यादा पास आ जाते हैं। लेकिन अगर आप अनइक्वल को इक्वल में नहीं बदल पाते किसी कारणवश, नहीं बदला जाता, तो जो अनइक्वल क्लास इंटरवल है, उसी का माध्य निकाल लो। नहीं समझे? अभी मैं करके दिखाता हूँ। जैसे अनइक्वल है, अगर मैं इसको इक्वल में चेंज करना चाहूँ, तो इक्वल में कैसे चेंज करूँगा? इक्वल में चेंज करने का तरीका बताते हैं। 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20। ध्यान से देखो, यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे 20 आ गया। तो 10-10 का बना लेते हैं। जैसे अगर मैं इसको ऐसे बना दूँ, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, है ना? तो अब ये इक्वल हो गया ना, ठीक है? 0 से 10 में कितने आ जाएँगे? 0 से 10 में 0 से 6 और 6 से 10, ये दोनों जुड़ जाएँगे, यही बात है। तो कितना हो गया? 11, 10, 21 हो गया। चलो, अच्छा 10 से 20 में कितने आ जाएँगे? ये आ जाएँगे, इनको जोड़ लो, 7 और 4, 11 हो गया। 20 से 30 में इन दोनों को जोड़ लो, नहीं, अब यहाँ पे दिक्कत आ गई। 20 से 30 में 10, 0 से 10 में कोई दिक्कत नहीं है, 10 से 20 में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 20 से 38 हो गया। समझ रहे हो? 20 से 30 का नहीं बन पाया। 20 से 30 का नहीं बन पाया। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में 30 लिखा होता ना, 30 लिखा होता, फिर यहाँ पे कितना लिख सकता था मैं, यहाँ पे 7 लिख सकता था। 30 से 40 में आ जाता ये, क्योंकि ये 30 होता तो ये भी 30 ही होता, तो कितना आ जाता? 1 आ जाता। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना? समझे? अगर यहाँ पे 30 लिखा होता, तब तो ये हमारा बन जाता इक्वल क्लास इंटरवल में। तब मैं इसको इक्वल में बदल सकता था और उसके बाद इसका माध्य निकाल सकता था। वो माध्य ज़्यादा करेक्ट आता, ज़्यादा एक्यूरेट आता। समझ में आ गई? लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है? यहाँ पे आपका 38, यानी आप इसको इक्वल में नहीं बदल पाएँगे, क्योंकि यहाँ पे 20 से 38 हो गया ना, इक्वल हुआ ही नहीं। यहाँ पे तो 10 का गैप, यहाँ पे 10 का, यहाँ पे 18 का गैप हो गया। ठीक है? तो अगर ये इक्वल में नहीं बदला जा सकता, अगर ये आप मान लो जैसे ये क्वेश्चन था, इसको आप इक्वल में नहीं बदल पा रहे हो, तो जब अगर आप किसी क्वेश्चन को इक्वल में नहीं बदल पा रहे हो, तो आप क्या करते हैं, अनइक्वल क्लास इंटरवल का ही, जो आपकी अनइक्वल क्लास इंटरवल है, उसी का ही माध्य निकाल लेते हैं। जिस तरीके से आपने माध्य अभी तक निकाला ना, उसी का ही माध्य निकाल लेते हैं, उसी का ही उसी तरह से माध्यक निकाल सकते हैं, उसी का बहुलक निकाल लेते हैं। अब ध्यान से देखो, इक्वल में बदलने के बाद जो माध्य निकालोगे ना, वो ज़्यादा करेक्ट होगा, ये ज़्यादा एक्यूरेट होगा, एक्यूरेट होगा। ठीक है? और अगर आपने इक्वल में चेंज नहीं किया, अनइक्वल का, क्योंकि इक्वल में हो सकता है ना चेंज हो भी जाए, ना भी हो, दोनों ही चीज़ केसेस संभव है। तो अगर इक्वल में चेंज नहीं हुआ, अनइक्वल क्लास इंटरवल रहा, तो जब आप उसका माध्य निकालोगे ना, वो जो है, वो ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होगा। जो आपका एक्चुअल माध्य है, वो उसके थोड़ा-सा अप्रोक्स में आएगा, और ज़्यादा अप्रोक्स आ जाएगा। ये एक्यूरेट नहीं होगा, ये एक्यूरेट नहीं होगा। एक्यूरेट का मतलब ये नहीं कि सही नहीं होगा, सही होगा, लेकिन यार अप्रोक्सिमेशन हो जाएगा। मान लो कि माध्य आ जाता 32, है ना? 32 माध्य है, ठीक है? तो अगर इक्वल क्लास इंटरवल है, एक्चुअल माध्य कितना है? 32, इक्वल क्लास इंटरवल है, तो ये दिखा देगा 32.5 दिखा देगा मान लो, है ना? लेकिन ये क्या दिखाएगा? 34 दिखा देगा। ये चक्कर है। अगर अनग्रुप डाटा है और उसका आपने माध्य निकाला, माध्य आ गया 32, तो क्लास इंटरवल में चेंज करने के बाद अगर वो क्लास इंटरवल इक्वल है, तब तो ये माध्य दिखा देगा 32.5, ऐसे समझो, है ना? और क्लास इंटरवल अगर आपका अनइक्वल है, बराबर नहीं है, तब ये माध्य में और ज़्यादा गैप कर लेगा। समझ रहे हो? यहाँ पे माध्य 32.5, थोड़ा-सा थोड़ा-सा अंतर हुआ, यहाँ पे थोड़ा-सा ज़्यादा हो जाता है। बस ये चीज़ होती है। बात समझ में आ गई? ठीक है? तो यानी मैं कह सकता हूँ, इसको मिटा दूँ ना? कुछ लिखने की ज़रूरत है क्या आपको? लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। इसको ऐसे नहीं मिटा सकता भैया मैं। इसको ऐसे मिटाना पड़ेगा मुझे। यानी मैं क्या कह सकता हूँ? मैं कह सकता हूँ कि अगर अनइक्वल डाटा दिया है, तो पहले कोशिश हम ये करेंगे कि उसको इक्वल में चेंज कर लें। अगर इक्वल में चेंज हो जाता है, तो बहुत अच्छी बात है। इक्वल में चेंज हो गया, तो जैसे पहले करते थे एफ वाई एक्स आई करके, वैसे करना है। अगर इक्वल में चेंज नहीं होता है, जैसे इस कंडीशन में इक्वल में चेंज नहीं हो रहा, तो आपको कुछ नहीं करना, जिस तरीके से आप पहले माध्य को बहुलक निकालते आए थे, वैसे ही निकाल लेंगे।
लेकिन जो आप माध्य, माध्यक और बहुलक निकालेंगे ना, वो आपके एक्यूरेट नहीं आएँगे, अप्रोक्स आएँगे, समझे? वो थोड़ा-सा उसके अंदर एक्चुअल माध्य से थोड़ा-सा और अंतर बढ़ जाएगा उसमें, बस ये चीज़ है, ठीक है? क्लास 10th के लेवल पे बता रहा हूँ आपको मैं, क्लास 10th के लेवल पे आपको इसको इक्वल में चेंज नहीं कराया जाता। अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि बार-बार ये होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए, है ना? भई जब बुक में ही नहीं है तो क्यों बता रहा हूँ मैं यार? क्योंकि ये एनसीईआरटी एक और बुक निकालती है, एनसीईआरटी एग्ज़ाम्पलर, एनसीईआरटी एग्ज़ाम्पलर, कभी आपने सुना हो नाम इसका, एग्ज़ाम्पलर, ठीक है? उसके अंदर ऐसे-ऐसे क्वेश्चन्स होते हैं, जो मैं क्वेश्चन्स बता रहा हूँ, जो मैं बातें बता रहा हूँ, वो इस लेवल के बता रहा हूँ, ठीक है ना? आगे काम आएँगे, जो भी आप सीखेंगे आगे काम आएगा। इसलिए, और मुझे पता भी है कि आप डीपली सीखने वाले स्टूडेंट्स हैं, इसलिए आपको सारी बातें बताई जाती हैं, ठीक है? तो चलिए निकालें फिर। भई ये तो अपने इसको इक्वल में तो चेंज कर नहीं सकते ना, अनइक्वल का अनइक्वल रहेगा। तो अनइक्वल का अनइक्वल को इक्वल में तो चेंज कर नहीं पा रहे, तो कोई दिक्कत नहीं, माध्य निकाल लेते हैं। जैसे पहले माध्य निकालते थे जिस तरीके से, उसी तरीके से इसका माध्य निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या लिखूँगा यहाँ पे? वर्ग अंतराल, है ना? कंटीन्यूअस तो है ही ये, 0 से 6, 6 से 10 कंटीन्यूअस तो है ही, तो कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत है ही नहीं। हाँ, अगर इक्वल बन जाता तो और बढ़िया था भैया। हमारा जो माध्य था, वो और ज़्यादा करेक्ट आ जाता। हमें और ज़्यादा अच्छी तरह से पता चल जाता कि हर एक स्टूडेंट के हिसाब से अगर मैं छुट्टियों को बराबर-बराबर बाँट दूँ, जो छुट्टियाँ हैं टोटल उसको मैं हर एक स्टूडेंट को बराबर-बराबर दे दूँ, तो हर एक स्टूडेंट को कितनी-कितनी छुट्टियाँ मिलेंगी, ये और ज़्यादा अच्छी तरह से पता चल जाता। ठीक है? ये चीज़ है। ये आपका हो गया वर्ग अंतराल, ठीक? अब यहाँ पे आप लिखिए फ्रीक्वेंसी, जो कि आपके 11, 10, 7, 4, 4, 3, 1। यहाँ पे आप लिखेंगे एक्सआई। एक्सआई क्या होता है? इनके बीच का पॉइंट। अब ध्यान से देखिए, मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि ग्रुप डाटा में जो माध्य है, वो हमेशा अप्रोक्स आता है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? रीज़न है इसका। जैसे 0 से लेकर के 0 से 6 दिनों तक छुट्टियाँ मारने वाले विद्यार्थी 11 हैं। अब हो सकता है कि 11 के 11 विद्यार्थियों ने 8 दिन छुट्टी मारी हो। 8 नहीं 5 दिन छुट्टी मारी हो, इनके बीच का लेना है यार। हो सकता है कि 11 के 11 विद्यार्थियों ने 3 दिन छुट्टी मारी हो, है ना? 0 से 6 के बीच में। लेकिन हमें तो पता ही नहीं ना, हमें एक्चुअल डाटा तो हमें पता ही नहीं, हमें तो ग्रुप में दे रखा है। तो अब हम यहाँ क्या करते हैं, हम उसका एवरेज लेके चलते हैं। 0-6 का क्या मान लेते हैं? एवरेज। हम ये कह देते हैं कि भैया 0-6 के बीच में कितने भी दिन छुट्टी मार सकते थे 11 विद्यार्थी? हो सकता था कि किसी विद्यार्थी ने 4 दिन मारी हो, किसी ने 5 दिन मारी हो, किसी ने 3 दिन मारी हो। तो हम इसका एवरेज ले लेते हैं। एवरेज कितना आया? 3 आ गया, 0-6 के बीच में 3 आ गया। इसका मतलब मैंने ये मान लिया कि जो 11 के 11 विद्यार्थी हैं ना, उन्होंने एवरेज के रूप में, हर एक विद्यार्थी ने एवरेज के रूप में 3-3 छुट्टी मारी होगी। है ना? तो यानी 11 या 33 छुट्टी हो गई। कितनी छुट्टी हो गई? 33 छुट्टी। ये हमने माना है ना अपनी तरफ से। जब हम अपनी तरफ से मान रहे हैं तो आप जो आपका माध्य आएगा वो अप्रोक्स ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि डाटा तो आपको पता ही नहीं है। ठीक है? इसलिए कह रहा हूँ मैं कि अगर आपका इक्वल डाटा होता, तो जो आपका माध्य अप्रोक्स आ रहा था ना, माध्य तो अप्रोक्स आएगा, चाहे इक्वल हो चाहे अनइक्वल हो, माध्य तो अप्रोक्स ही आएगा। लेकिन अगर इक्वल डाटा होगा तो जो अप्रोक्सिमेशन होगा वो एक्यूरेसी के बहुत पास पहुँच जाएगा। जो एक्यूरेट मीन है, जो आपका असल मीन है, उसके पास पहुँच जाएगा, अगर इक्वल डाटा होगा तो। अगर इक्वल डाटा नहीं होगा तो जो एक्चुअल मीन है, उससे आपका जो मीन आएगा ना, अनइक्वल डाटा का जो मीन आएगा, वो उससे थोड़ा-सा और दूर खिसक जाएगा। ये चीज़ है बस। ठीक है? अच्छा जी, यहाँ पे देखते हैं, एक्सआई कितना आ गया? 8 आ गया। इनके बीच में नंबर कौन-सा? 8 है ना? इनके बीच में 12 आएगा, इनके बीच में 17 आएगा। कैसे? इनको जोड़ के आधा कर लो, या फिर आप देख लो 6 का अंतर है, तो 6 में आधा 3, यानी 3 इसमें जोड़ दो, इसमें 24 आएगा। इसमें 10 का गैप है, 5 जोड़ दो, यानी 33 हो गया ना? 33 आएगा, इसमें 39 आएगा। समझ में आ गई? अब चाहें तो आप एफआई, एक्सआई की मल्टीप्लाई कर लो, प्रत्यक्ष विधि से कर लो, या फिर आप एक काम कर सकते हो, डीआई निकाल सकते हो, है ना? डीआई क्या होगा? एक्सआई माइनस ए होगा। ए लेट से मैंने इसको मान लिया ए। तो ये हो जाएगा अपना 17 में 17 गया 0, 12 में 17 गया, 12 में 17 का कितना हो गया? माइनस का 13, 14, 15, 16, 17, 5 हो गया, है ना? ये माइनस का 9 हो गया। यार डीआई निकालने का फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि डीआई निकालते क्यों हैं? ताकि जो डाटा पॉइंट्स हैं वो छोटे-छोटे हो जाएँ। लेकिन यहाँ पे देखो ना, डाटा पॉइंट्स बड़े हो गया। आप यहाँ पे देखोगे 3 में 17 घटाना कितना हो जाएगा अपना? ये देखो यहाँ पे तो 3 था, यहाँ पे -14 हो गया यार। तो डीआई निकालने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है ना? चाहो तो डीआई निकाल के कर सकते हो, आपकी इच्छा है। अच्छा, डीआई निकालने के बाद आप आपके मन में एक और सवाल आ सकता है कि क्या सर हम इसको पग विचलन से कर सकते हैं? यूआई निकाल के कर सकते हैं फिर? यूआई निकाल के भी कर सकते हो। हर एक नंबर किससे भाग हो रहा है? 14 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 5 है। किसी से भाग नहीं हो रहा वैसे। लेकिन अगर आप चाहें तो कर भी सकते हैं, 2 से भाग कर सकते हैं इसको। इसको भी, इसको भी, इसको भी। लेकिन वो लंबा और पड़ेगा ना, ये तो भाग हो जाएगा 2 से। ये 4.5 से भाग होगा।
हम ये जो तरीका है स्टेप डेविएशन का, पग विचलन का, ये क्यों लगाते हैं? ताकि क्वेश्चन आसान हो जाए। मुश्किल थोड़ी करना चाहते हैं, आसान करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? डीआई लगाने के बाद भी क्वेश्चन मुश्किल हो रहा है, यूआई निकालने के बाद भी क्वेश्चन मुश्किल हो रहा है। तो क्यों लगाएँ? क्या ज़रूरी धक्का थोड़ी है, लगाना ही है ना? तो नहीं लगा रहे भैया। क्यों नहीं लगा रहे पता चल गया ना? क्योंकि ये लगाते हैं ताकि क्वेश्चन आसान हो जाए, कैलकुलेशन आसान हो जाए। लेकिन यहाँ पे तो कैलकुलेशन ज़्यादा ही हो रही है, तो इसलिए नहीं लगा रहा हूँ मैं, ठीक है? डायरेक्टली कर लेते हैं अब एफ आई एक्स आई की मल्टीप्लाई। 11 तिया 33, 10 अट्ठा 80, 12 सत्ता 84, 14 17 चौका 7 चौका 28, 2 आंसले ऊपर 68, 24 चौका 96, 33 तिया 99, 39 एकम 39। इसको जोड़ लो, इसको जोड़ लो। 9 9 18, 18 6 24 और 8 32, 4 36 और 3 39, 3 आंसले ऊपर गया। 3 और 9 9 और 9 18 और 3 21 और 6 27 और 8 35 हो गया। 35 8 43 और 3 46 और 3 49, 499 हो गया ये। इसका जोड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को, क्योंकि क्वेश्चन क्या लिखा कि 40 है ये। अब निकाल लो जी आप माध्य। माध्य क्या हो जाएगा? सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई का कर लो जोड़। जोड़ तो हमने कर रखा है। एफ आई का जोड़ कर लो, वो भी कर रखा है। इसको भाग दे दो बस आप। 499 को 40 से दे दो भाग। 40 से कम 40, बच गया 9, ऊपर से उतारा 9, 40 दूनी 80, बच गया कितना? 19। अपनी अब तो ऊपर से कुछ है ही नहीं, अपनी तरफ से 0 लगाओ, यहाँ लग गया पॉइंट। 4 चौका 16, बच गया 30। अपनी तरफ से 0 लगा सकते हैं। 4 पंजा 4 का 4 सत्ता 4 4 सत्ता 4 का 24, 4 सत्ता 28, 4 सत्ता 28, बच गया कितना? 20। अपनी तरफ से 0 लगा दो। 4 पंजा 20, 200 कट जाएगा ये पूरा पूरा। तो अपना कितना आ गया? 12.475। ये अपना हो गया आंसर, समझे? ये अपना क्या हो गया भैया? आंसर हो गया। यहाँ तो बात समझ में आ गई, ठीक है? अब जब आप पीछे आंसर देखेंगे तो पीछे गलत दे रखा आंसर। पीछे जो है मिस प्रिंटिंग है, थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है, मिस प्रिंटिंग है। आंसर मैं देख लेता हूँ, मिस प्रिंटिंग बताऊंगा क्या गलत है उसमें। 12.38 दे रखा ना, ये मिस प्रिंट है भैया। क्योंकि अपना जो इसको अप्रोक्स करोगे ना, आपका आंसर दे रखा है 12.38, जो कि गलत है। पीछे आंसर गलत दे रखा है, असल में आंसर होगा 12.48। मिस प्रिंट है भैया उसमें, ठीक है? अब देखो, चाहो अगर आप आंसर चेक करना हो ना, कैसे करते हैं देखो, 12.475 है ना, 12.475। तो जो 12.475 है, इसको आप राउंड ऑफ कर लो। राउंड ऑफ करने के लिए क्या बताया था? लास्ट को देखो, अगर ये 5 या 5 से ज़्यादा है ना, तो इससे पहले वाले में 1 जोड़ दो। अच्छा, आप कहेंगे जी 5 से कम हुआ, अगर ऐसा हुआ तो क्या करेंगे? तो अगर ये 5 से कम है ना, तो इसको 0 बना दो। जैसे 12.473 है, आप इसको राउंड ऑफ कर रहे हो तो 12.47 लिख सकते हो, ठीक है ना? अगर मान लो ऐसा होता तो वापस वही करते हैं, 12.433, लास्ट में 5 से कम है ना, तो 430 लिखो। 0 तो खत्म होगी, खत्म ही हो गया, पॉइंट के बाद 0 आ गई तो खत्म ना। वापस से क्या लिख सकते हो? 0 लिख सकते हो। अब इसको राउंड ऑफ करना है तो आप ऐसे कर सकते हो चाहो तो, लेकिन अपना ये आएगा इसलिए। तो इसका अगर अपना राउंड ऑफ करें तो क्या आ जाएगा? 12.48 हो जाएगा। 5 या 5 से बड़ा है तो उससे पहले वाले डिजिट में 1 जोड़ दो, है ना? अब वापस से 5 से बड़ा है ना, तो इससे पहले वाले डिजिट में 1 जोड़ सकते हो। 12.5, 12.5 दिन हो गया इसका अप्रोक्सीमेशन, या फिर 12.48 कह लो, जो भी आपकी इच्छा हो। जो भी आप चाहे तो आप इतना छोड़ आओ यार, इतना करना में कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही छोड़ के आते हैं सभी। बस आप तो आंसर चेक करने के लिए, पीछे से आंसर चेक करने के लिए आप ये तरीका अपना सकते हो, है ना? इतना ही करा करो, इससे ज़्यादा कर सकते हो, आपकी मर्जी है। मैं तो इतना ही कहूँगा कि इतना ही करा करो, बस समझ आ गई। तो इसका मतलब ये जो आंसर दे रखा है ना पीछे, वो मिस प्रिंटिंग है। 12.48 आपका आंसर बिल्कुल सही है, चाहे आप इतना छोटो चाहे 12.48 तक करके छोटो, दोनों ही बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से हमने ये कर लिया भाई, हो गया अपना कंप्लीट। बात क्लियर होगी? कोई किसी को डाउट अगर हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, है ना? और अगर आप कहेंगे कि मैं थोड़ा सा इसके ज़्यादा डीप ना पढ़ाऊँ, ऊपर से पढ़ाऊँ, थोड़ा सा ऊपर से पढ़ाऊँ, तो मुझे बता देना, क्योंकि उसी के हिसाब से फिर मैं आपको पढ़ा दूंगा, है ना? चलिए, और तो कोई बात बतानी नहीं है। अच्छा, एक बात और बतानी है, हम टाइप्स ऑफ क्लास इंटरवल पढ़ेंगे। क्लास इंटरवल के कितने टाइप हैं, है ना? कैसे उनको सोल्व करना है, कैसे उनका माध्य, माध्यक और बहुलक निकालना है, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है? सोच रहे हैं कि लास्ट में पढ़ाएँ, कब पढ़ाएँ, देखेंगे, ठीक है? अच्छा, आज हमने क्या क्या पढ़ा? जो नई नई बात सीखी हमने सीखा कि अगर आपको इंक्लूसिव क्लास इंटरवल दिया हो, है ना, तो माध्य निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं आती, माध्य निकल जाता है। लेकिन माध्यक और बहुलक निकालने में दिक्कत आती है, माध्यक और बहुलक निकालने में दिक्कत आती है।
ठीक है? इसलिए आप हमेशा क्या किया कीजिए, चाहे बेशक माध्य निकालना हो तब भी कर लिया कीजिए। इंक्लूसिव को आप बदल दिया कीजिए एक्सक्लूसिव में, है ना? और नहीं बदलते हैं माध्य के केस में तब कोई दिक्कत नहीं होगी। वापस इंक्लूसिव क्लास इंटरवल में माध्य निकालने में कोई दिक्कत नहीं आती। माध्यक और बहुलक निकालने में दिक्कत आती है। क्यों आती है? क्योंकि माध्यक का जो फ़ॉर्मूला है उसमें अपने को लोअर लिमिट चाहिए होती है और जो लोअर लिमिट है वो एक्सक्लूसिव की चाहिए। क्योंकि जो अपने फ़ॉर्मूले बने हुए हैं सारे के सारे एक्सक्लूसिव के हैं, इंक्लूसिव के नहीं है। बात समझ में आ गई? दूसरी बात क्या पड़ी? अनइक्वल वाली। अनइक्वल अगर क्लास इंटरवल आपको दिया है, जिसका अंतर जो है वो बराबर नहीं है, तो आप कोशिश कीजिए उसको इक्वल में बदलने की। अगर वो इक्वल में बदल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आपका जो माध्य है और भी एक्यूरेट हो जाता है और भी एक्यूरेसी एक्यूरेसी के पास पहुँच जाता है, ठीक माध्य के पास पहुँच जाता है। अगर वो इक्वल में चेंज नहीं हो पाता, तो कोई बात नहीं, अनइक्वल का ही माध्य माध्य को बहुलक निकाल लो, ठीक है? ये आज हमने पढ़ा है। और भी बहुत सारी बातें थी, लेकिन जो आपके लिए ज़रूरी था वो मैंने बता दिया, ठीक है? कल हम करेंगे माध्यक की शुरुआत। माध्यक क्या है ना? जो 3 टाइप के हमारे पास डाटा हैं, रो डाटा हो गया या फिर कह लो रैंकिंग डाटा हो गया और जो आपका अवर्गीकृत बारंबारता बंटन है और वर्गीकृत बारंबारता बंटन है। इसमें माध्यक कैसे निकालते हैं, फ़ॉर्मूला कहाँ से आया, ये सारी बातें करेंगे। हो सकता है कि माध्यक को समझाने में 2-3 दिन लग जाएँ, तो धीरे-धीरे आप समझ लेना उसको, है ना? इकट्ठी वीडियो ना बन पाए क्या पता? तो कल मिलते हैं फिर। थैंक यू। अच्छा एक बात और रहेगी भाई, जो जो पिछला सिलेबस है ना आपका, उसको साथ-साथ रिवाइज़ करते रहो। ऐसा ना हो कि आप पिछले सिलेबस को भूलते जाएँ। आप हर रोज़ के 2-2 3-3 क्वेश्चन लगाते जाओ, लगाते जाओ। बना लो दिमाग में कि भई अब मैं रोज़ के 3-3 क्वेश्चन लगाऊँगा। नहीं ऐसे करोगे ना तो फिर भूल जाओगे। नियम है ये। ऐसे मत सोचिए यार मैं तो भगवान हूँ, एक बार निकाले तो याद है। भूल जाओगे पक्का, ठीक है? तो क्वेश्चंस निकालते रहा करो। कल मिलते हैं फिर। बाय।